औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नाश्ता सेहत के लिए कितना ज़रूरी होता है इस बात से आप सब वाकिफ़ होंगे, लेकिन अगर नाश्ता ना किया जाए तो इससे आपकी सेहत पर मनफी असरात मरतब होते हैं। ताहम एक सेहतमंद नाश्ता आपकी सेहत पर कैसे नाकाबिल यकीन जादुई असरात मरतब करता है, आपने शायद कभी सोचा ना हो। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बताऊंगा जिनमें कैल्शियम, फाइबर और प्रोटीन वाफर मिकदार में होता है। सबसे पहले बात करते हैं अंडे से। बिलाशुबा अंडा एक लजीज और ताकतवर ग़िज़ा है। एक तहकीक से मालूम हुआ है कि वो लोग जो नाश्ते में अंडा खाते हैं इन्हें सुस्ती महसूस नहीं होती और वो पूरा दिन मुतहर्रिक रहते हैं। अंडा खाने से हमारे अंदर की कैलोरीज कम होती हैं और शुगर भी अपनी जगह बरकरार रहता है। उबला हुआ अंडा भी हमारी सेहत को तरोताज़ा रखता है। दूसरे नंबर पर है योगर्ट यानी दही को मज़ेदार और सेहत बख्श ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है। दही आपके वज़न पर काबू पाने में भी बेहद मददगार साबित हो सकती है क्योंकि इससे हार्मोन की सतह में इजाफा होता है। दही कैल्शियम से मालामाल होती है और इसमें प्रोटीन भी शामिल होता है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा चिया सीड्स यानी तुख्मे बालिंगा। तुख्मे बालिंगा इंतहाई ग़िज़ाई से भरपूर और नाश्ते के लिए एक शानदार ग़िज़ा है जिसका फाइबर सेहत के लिए बहुत मुफीद है। दर हकीकत 1 औंस 28 ग्राम तुख्मे बालिंगा के बीज 11 ग्राम फाइबर फराहम करते हैं जो कि निज़ाम हाजमा के लिए बहुत बेहतर है। चौथे नंबर पर है नट्स, गिरीदार मेवे। गिरीदार मेवे का इस्तेमाल भी नाश्ते में कर सकते हैं और ये सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं और साथ ये हमारे वज़न को रोकने में भी मदद देते हैं। तहकीक से मालूम हुआ है कि गैर सेहतमंदाना खुराक के मुकाबले में सख्त छिलकों वाले गिरीदार मेवे इंसानी सेहत के लिए मुफीद साबित होते हैं। ख़ास तौर पर इनका इस्तेमाल ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और ज़ियादतीस के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। 5वें नंबर पर मैं बात करूंगा ग्रीन टी की। ग्रीन टी दुनिया की सबसे सेहत बख्श मशरूबात में से एक है। ग्रीन टी में कैफीन शामिल होता है जो मेटाबॉलिक सिस्टम की कारकर्दगी में इजाफा करता है और हमारे मिजाज को बेहतर बनाता है। 6ठे नंबर पर है प्रोटीन शेक। अपने दिन का आगाज़ एक गिलास प्रोटीन शेक पी कर किया जाए तो इससे भी हमारी सेहत में निखार पैदा हो सकता है। प्रोटीन शेक ब्लड शुगर की सतह को कम करने में मददगार साबित होता है। ये वज़न में कमी और उम्र बढ़ने के दौरान पट्टों के बड़े पैमाने पर भी हिफाजत कर सकता है। इस शेक को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन पाउडर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 7वें नंबर पर है बेरीज। बेरी मज़ेदार और एंटीऑक्सीडेंट से भरी ग़िज़ा होती है। बेरी की मकबूल इक़साम में ब्लू बेरी, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैक बेरी शामिल हैं। मज़ीद ये कि एक कप बेरीज सिर्फ 50 से 85 कैलोरीज पर मुश्तमिल होती है। अपने नाश्ते में दही में बेरीज शामिल करके खाएं तो ये भी एक अच्छा तरीका कहलाएगा। 8वें नंबर पर है ओट मील। अनाज खाने के शौकीन अफराद का नाश्ते में दलिया खाना एक बेहतरीन इंतखाब है। ग़िज़ाइयत से भरपूर ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो ताकतवर भी है और जल्दी हज़म भी हो जाती है। दलिया में बेहतर मिकदार में फ़ाइबर भी मौजूद होता है जिसके बहुत से मुतासिरकुन फ़वाइद भी हैं। नाश्ते में हल्की फुल्की ग़िज़ा के तौर पर दलिए को शामिल करें, इससे सेहत भी अच्छी रहती है और तवानाई भी हासिल होती है। नंबर 9 पर है कॉफ़ी। कॉफ़ी आपके दिन की शुरुआत के लिए एक हैरत अंगेज़ मशरूब है। कॉफ़ी में कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और इसके पीने से हमारी ज़हनी थकावट भी दूर हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक 24 घंटे के दौरान रोज़ाना 100 मिलीग्राम कैफ़ीन के इस्तेमाल से हमारी 79 से 150 इजाफी कैलोरीज जल जाती हैं। आखिरी नंबर पर हमारे पास है फ्रूट। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि फल भी अल्लाह ताला की एक ख़ास नेमत है। तमाम इक़साम के फलों में विटामिन, पोटाशियम, फाइबर और प्रोटीन शामिल होता है और कैलोरी में निस्बतन कम होता है। फल तकरीबन 80 से 130 कैलोरीज पर मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा फलों में बहुत ज़्यादा फाइबर और पानी की मिकदार भी शामिल होती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मुझे दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।